फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस के कौमी सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गजवेल में इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम के बाद फौरी तौर पर अपने फार्म हाउस पहुंच चुके हैं। कल रात से ही वो पोल मैनेजमेंट पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर चुके हैं। बावसूख ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर पार्टी के चंद अहम कायदीन के अलावा माहिरीन से मुख्तलिफ उमूर पर मशावरत कर रहे हैं। उम्मीदवारों के ऐलान के पैदाशुदा सूरत हाल और 32 रोजा इंतखाबी मुहिम को अलहदा करके जायजा लिया जा रहा है। बाज़ इलाकों में मौजूदा अरकान असेंबली के खिलाफ अवामी नाराजगी, फलाही स्कीमात से इस्तेफादा करने वालों की जमात, महरूम रहने वालों की बरहमी, राय दहिंदों के 30 नवंबर को राय दहिंदों को पोलिंग मराकज तक पहुंचाने की हिकमत अमली, ब्लॉक लेवल के केडर को पहुंचाए जाने वाले पैगामात पर खास तवज्जो दी गई है। खास तौर पर पार्टी उम्मीदवारों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। लम्हे आखिर तक राय दहिंदों से तालमेल बरकरार रखने, ज्यादा से ज्यादा वोट बीआरएस उम्मीदवारों के हक में जाए, इस पर भी तवज्जो दी जा रही है। राय दही के तनासुब में इजाफा करने, दूर दराज इलाकों में रहने वाले राय दहिंदों को पोलिंग मराकज को मुंतकिल करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। हरीफ जमातों की हुकूमत अमली राय दहिंदों को राग़िब करने की कोशिश पर खुसूसी नजर रखने की पार्टी कायदीन को हिदायत दी गई है। पोलिंग मराकज में आखिरी वोट डाले जाने तक पार्टी के एजेंट्स को पोलिंग बूथ में मौजूद रखने पर जोर दिया गया। जिन बूथ पर बीआरएस पार्टी का मौक़िफ़ कमजोर है, वहां पार्टी के हामी वोटों को 100% डालने पर जोर दिया गया है। दूसरी जानिब बीआरएस के रियासती वजीर KTR और बीआरएस के ट्रिबल शूटर हरीश राव अलहदा टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए पार्टी के उम्मीदवारों, असेंबली हल्कों के इंचार्ज और दीगर कायदीन से राब्ता बनाए हुए हैं और ताज़ा हालात से वाकफियत हासिल करते हुए खुसूसी हिदायतें दे रहे हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज अपने वोट के हक से इस्तेफादा करने के बाद मीडिया से बात की। इस दौरान सहाफ़ी के एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी की एक बड़ी तंजीम अचानक बीआरएस की तरफ झुक रही है। बीआरएस पार्टी की कारकर्दगी को देखते हुए लोग तरक्की याफ्ता रियासत देखना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क को तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर पहचान दिलाने के तौर पर पहचाने जाने वाली बीआरएस जीत जाएगी और रियासत तरक्की की सिमत गामजन होगी। हम सिर्फ पढ़ करके मार लेते हैं कि हमारे अवाम को एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन देने से लोगों में सोच बूझ आती है। तालीम एक ऐसी चीज़ है, ये दिमाग को रोशन करती है। तालीम बहुत ज़माने से हमारे लोगों को तालीम नहीं दी गई हिंदुस्तान में, जिस वजह से लोग का वोट का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं। मगर अब लोग तालीम याफ्ता हो चुके हैं। ये 10-20 साल में बदल चुकी है दुनिया। लोग अपना वोट बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं और जो लोग इस्तेमाल करेंगे वोट, मुझे यकीन है वो बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे और वही पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी उनके बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। और सबसे अहम चीज़ जो इंसान को है, लैंड ऑर्डर है। इंसान चाहता है कि लैंड ऑर्डर अच्छा होता है कि हम बाहर जाकर ड्यूटी कर कर आएँ या हम किसी और स्टेट में जाकर आएँ, घर से बाहर रहें तो हमारे बच्चे बीवी सेफ रहें। ये सबसे अहम मसला होता है। दूसरा मसला होता है कि घर में पीने का पानी होता है, टैप के ज़रिए पीने का पानी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। करंट बहुत ज़रूरी रहता है कि ऐसा ना हो रात भर करंट नहीं रहे, किसी वजह से कोई हादसा पेश आए। तो बहुत से बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो आवाम गौर से देखती है, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। और हमारी आवाम ख़ास तौर से तेलंगाना में काफ़ी समझदार लोग रहते हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग रहते हैं कम्पेयर टू ये साउथ में जो है। तेलंगाना शुरू से ही तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। पोलिंग जुमेरात की सुबह 7 बजे शुरू हुई। कई जगहों पर EVM की खराबी की वजह से पोलिंग में ताख़ीर हुई। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचकर अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। इंतखाबी ओहदेदारों ने ऐलान किया कि दोपहर 3 बजे तक रियासत भर में 51.89% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। जिले मेदक में सबसे ज्यादा 69.33% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि हैदराबाद 31.17 रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में अगरचे के सुबह ही से राय दही की रफ्तार सुस्त देखी गई, लेकिन गुजरते वक्त के साथ राय दही के फीसद में बतदरीज इजाफा देखा गया। आदिलाबाद
62.34, भद्राद्री 58.38, जगतियाल 58.64, जनगांव 62.24, भोपालपल्ली 64.30, गदवाल 64.45, कामारेड्डी 59.06, करीमनगर 56.04, खम्मम 63.62, आसिफाबाद 59.62, महबूबाबाद 65.05, महबूबनगर 58.89, मंचिरियाल 59.16, मेदक 69.33, मुलुक 66.84, नागर करनोल 57.52, नलगुंडा 59.98, नारायणपेट 57.17, निर्मल 60.38, निजामाबाद 56.50, पेदापल्ली 59.23, सिरसिल्ला 56.66, संगारेड्डी 56.23, सिद्दीपेट 64.91, सूर्यापेट 62.07, विकाराबाद 57.62, वनपर्ती 60.10, वरंगल 52.28, यादाद्री 64.08, हनमकुंडा 49% दर्ज की गई। रियासत भर में राय दही के मुकर्ररा औकात में पोलिंग बूथ में मौजूदा राय दहिंदों को आखिरी वक्त गुजर जाने के बाद भी राय दहिंदों को मौका फराहम किया गया। बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं खास तौर पर नौजवानों और खवातीन से वोट देने की अपील करती हूं। उन्होंने कहा कि आज छुट्टी का दिन नहीं है, बराए करम आप सब अपना वोट कास्ट करें क्योंकि आपका एक वोट जमहूरियत को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 2018 में भी बीआरएस को सपोर्ट किया था, मुझे यकीन है कि इस बार भी आप सब हमारा साथ देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की मोहब्बत हमारे साथ है, अवाम की मोहब्बत बीआरएस के साथ है। मुझे यकीन है कि वो हमारे इंतखाबी निशान कार को मुंतखब करेंगे और हम इलेक्शन जीतेंगे। सिद्दीपेट में बीजेपी कारकुनों ने इल्जाम लगाया है कि बीआरएस लीडर इंतखाबात से पहले वोटरों में पैसे तकसीम कर रहे हैं। पुलिस ने डुब्बा का मंडल में पेड्डा गंडा वैली गांव में रकम जब्त की है। बीजेपी एमएलए और उम्मीदवार रघुनंदन राव ने भी पुलिस की लापरवाही के खिलाफ मुजाहिरा किया है। We are happily celebrating the news flowing in from all over Telangana into our head office is very encouraging, and as expected we are very positively moving towards a century, and we thank people of Telangana. We believe people of Telangana have reposed their faith in Honorable CM Garu. We have created history once by creating a state of Telangana. As a collective, as a unit, Telangana people have always been very aware of the political scenario, and now they have reposed faith on KCR Garu is our belief, and it will be a hat-trick term for BRS party. And thank you so much for people of Telangana. Thank you. Jai Telangana. Jai Telangana. तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की पोलिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे पोलिंग अमले ने रियासत भर में मुतालिका पोलिंग मराकज में पोलिंग शुरू की। इससे कबल अमले ने फर्जी पोलिंग की। आदिलाबाद के डिस्ट्रिक्ट डाइट कॉलेज के पोलिंग सेंटर में ईवीएम में खराबी की वजह से फर्जी पोलिंग में ताखीर हुई। रियासत में जहां 119 हल्कों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, वहीं 106 हल्कों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मसाइल वाले इलाकों में पोलिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पोलिंग शाम 4 बजे तक सिरपुर, चिन्नूर, बेंपली, मंचिरियाला, आसिफाबाद, मंथनी, भोपालपल्ली, मुलुगु, पेन्नापक्का और एलंदू में जारी रहेगी। 119 हल्कों में से 19 एससी रिजर्व हल्के और 12 एसटी रिजर्व हल्के हैं। 2290 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। इंतखाबात में 221 खवातीन उम्मीदवार हैं। 3,26,18,205 वोटर अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। 1,63,13,268 मर्द वोटर्स, 1,63,02,261 खवातीन अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगी। 2,676 जनखे वोट डालेंगे। 15,406 सर्विस वोटर्स कास्ट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए रियासत भर में 35,655 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। उसने 12,000 मसाइल वाले मराकज की निशानदही की है। 27,094 वेब कास्टिंग मराकज कायम किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि 120 पोलिंग मराकज का इंतजाम माजूर अफराद के जेर इंतजाम है। इसके अलावा 597 पोलिंग स्टेशन खवातीन का अमला तैनात है। 119 मराकज का नौजवान चला रहे हैं। इंतखाबात के लिए 644 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।
ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपके आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. जमहूरी अमल की खास बात यह है कि अवाम को हर 5 साल में एक मौका रहता है कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवारों के इंतखाब को यकीनी बनाए और कानून साज इदारों में अपनी नुमाइंदगी में इजाफे के इक़दामात करें। अपनी जानिब से वोटर्स कोशिश करते हैं अपनी राय और आवाज को कानून साज इदारों तक पहुँचाए। हर 5 साल में ये मौका वोटर को दस्तयाब होता है और इस पर किसी का दबाव असरअंदाज नहीं हो सकता। दबाव से पाक रायदही के लिए ही वोट राजदारी से डाला जाता है। वोटिंग मशीन में अपनी राय देते हुए आप अपनी हकीकी आवाज को ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं। अब जबकि तेलंगाना असेंबली के लिए आज वोट डाले जाने हैं तो शहर हैदराबाद के असेंबली हल्कों और यहां से तेलंगाना असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद में इजाफे का मौका दस्तयाब हुआ है। शहर में 7 हल्के जात असेंबली से मजलिस के उम्मीदवार कामयाब होते रहते हैं। ये तासुर आम है कि हैदराबाद से गैर मजलिसी मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी हमेशा मुश्किल हुआ करती थी, ताहम इस बार हालात में कदरे तब्दीली दिखाई दे रही है। शहर के अवाम में ये चहमगुइयां चल रही हैं कि आया इस बार शहर हैदराबाद से 4 गैर मजलिसी उम्मीदवार कामयाब होंगे। शहर के 4 हल्के जात असेंबली जुबली हिल्स, नामपल्ली, याकूतपुरा और मलकपेट से मजलिस के उम्मीदवारों का मुकाबला गैर मजलिसी लेकिन मुसलमान उम्मीदवारों से है। हल्के असेंबली जुबली हिल्स में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस टिकट पर मुकाबला कर रहे हैं। उनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन है। वो हल्के में जबरदस्त मुहिम चलाते हुए अवामी ताईद हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। इसी तरह हल्के असेंबली नामपल्ली में कांग्रेस टिकट पर फिरोज खान भी इंतखाबी मैदान में है। यहाँ भी मजलिस के मुस्लिम उम्मीदवार माजिद हुसैन मैदान में है। असल मुकाबला फिरोज खान और माजिद हुसैन के दरमियान ही है और यहाँ भी वोटर्स में तब्दीली का लहर का असर देखा जा रहा है। फिरोज खान भी मुसलसल जद्दोजहद करते हुए वोटर्स की ताईद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्की के नाम पर वो अवाम में मौजूद हैं और उनकी मुहिम में भी हल्के नामपल्ली के राय दहिंदों का रद्द-ए-अमल हौसला अफजा ही रहा है। इसी तरह एक और मुस्लिम उम्मीदवार हल्के मलकपेट में कांग्रेस टिकट पर मैदान में है। शेख अकबर को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है और वहाँ उनका मुकाबला मजलिस के अहमद बलाला से है। रिवायती तौर पर जिन इलाकों में गैर मजलिसी उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम भी नहीं चला पाते हैं, वहां भी शेख अकबर में रसाई हासिल की है। वो राय दहिंदों में कांग्रेस की 6 जमानतों की तशहीर करते हुए उनकी ताईद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम में वो पहुंच रहे हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम के भी मुस्बित असरात देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी उनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा हल्के असेंबली याकूतपुरा में भी दिलचस्प मुकाबला है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद पहली मरतबा असेंबली इंतखाब के लिए मैदान में आए हैं। अमजदुल्ला खान खालिद पुराने शहर में एक हरकियाती शख्सियत और अवाम की खिदमत का रिकॉर्ड रखने वाले कायद की हैसियत से देखे जाते हैं। याकूतपुरा में मजलिस के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज से उनका मुकाबला है। जाफर हुसैन मेराज गैर मुकामी और ज्यादा हरकियाती ना होने की वजह से यहाँ अमजदुल्ला खान खालिद की इंतखाबी मुहिम में जबरदस्त अवामी रद्द अमल देखने को मिला है। अमजदुल्ला खान खालिद को इंतखाबी मुहिम के दौरान बतौर खास नौजवानों और खवातीन में हौसला अफजा रद्द अमल मिला है और मुअम्मर अफराद भी उनकी खिदमत का एतराफ करने लगे हैं। ऐसे में ये सवाल हर वोटर के जहन में पैदा होने लगा है कि आया शहर हैदराबाद में पहली मरतबा 4 गैर मजलिसी मुस्लिम उम्मीदवार तो कामयाब नहीं होंगे? अगर ऐसा होता है तो शहर से ऐवान में मुस्लिम नुमाइंदगी में हल्के जुबली हिल्स से अजहरुद्दीन की कामयाबी के जरिए इजाफा भी हो सकता है। दुनिया में पहली बार बगैर तेल के लंदन से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। साइंसदानों ने दुनिया में पहली बार बगैर तेल के यानी हयातियाती ईंधन के बगैर तैयारा उड़ाकर सबको हैरान कर दिया है।
दुनिया में पहली बार किसी तैयारे ने लंदन से न्यूयॉर्क तक बगैर ईंधन के परवाज करके नया इनकलाब बर्पा कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह तैयारा मुकम्मल तौर पर ज्यादा चिकनाई वाले और कम इखराज वाले ईंधन पर चलाया गया है। यह पहला तिजारती तैयारा है जिसने फोसल फ्यूल के इस्तेमाल के बगैर लंदन से न्यूयॉर्क तक तारीखी परवाज की। इस दौरान तैयारे ने बहरे ओशियानूस को अबूर किया, जिसे जेट रिजर्व का नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। उमर खालिद के खिलाफ फरवरी 2020 के दहली फसादात के पीछे साजिश में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्ज़ाम में UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की इंसदाद दहशतगर्दी कानून UAPA के तहत दर्ज एक केस में जमानत की दरख्वास्त पर 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। यह मुकदमा खालिद के खिलाफ फरवरी 2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में होने वाले फसादात की साजिश में मुलविस होने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया है। खालिद की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SP राजू की अदम मौजूदगी की वजह से जस्टिस बेला M तिरुवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी के मुतालबे के हक़ में बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज़ें उठ रही हैं। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशां हैं। राबितों के दौरान सुन रहे हैं कि सब इसी रुझान के हक़ में हैं और सब मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तशद्दुद कोई हल है और ना ही किसी इक़दाम का जवाब। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए काम कर रहा है। अखबार 24 और अल अरबिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, इस्लामी अरब वज़ारती कमेटी मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशां थी, है और रहेगी। उनका कहना था, दोस्त ममालिक से राबितों के बाद हमारा एहसास ये है कि आलमी बिरादरी मुस्तकिल जंग बंदी की गहरी ख्वाहिश रखती हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।